दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पंकज जी, और ये ट्रम्प की क्रेडिबिलिटी कितनी है उसको एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव में मैं डालना चाहती हूँ। हुसैन हक्कानी है, नहीं पंकज शर्मा और बहल साहब इंतजार कर रहे हैं, मैं उनसे भी रिएक्शन लेना चाहती हूँ। हुसैन हक्कानी कह रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के राजदूत रहे हैं अमेरिका में, कि डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं, देयर वाज अ टाइम, अगर हम वो उनकी ट्वीट पर रख सके प्लीज, there was a time when statement of US presidents reflected the considered view and intel of the US government. President Trump's impression from social media supersede professional assessments. यानी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ज्यादातर जो बातें करते हैं वो सोशल मीडिया के आधार पर करते हैं, वो नहीं जो कि इंटेलिजेंस होती है अमेरिका की। He says what he believes which may or may not be verified info. तो पाकिस्तान के भी पूर्व राजदूत कह रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो भी उनका कथन होता है मे और मे नॉट बी एक्यूरेट। पंकज जी, लेकिन उसके बेसिस पे अगर हम पूरा नैरेटिव भारत के अंदर गढ़ेंगे तो कहां जाएगा ये पूरी बात? पाकिस्तान के पूर्व राजदूत कुछ भी कह रहे हो, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, वो तो नारा लगाने गए थे ना कि अब की बार ट्रंप सरकार। फिर भारत बुलाया, तार लगाई, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, वो किया। आज हम ट्रंप की क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं। देखिए, असलियत ये है कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बारे में राहुल गांधी के उठाए शुरुआती प्रश्नों के कारण, जिन्होंने उन्हें देश विरोधी करार दे दिया था, आज उनके पास कहने को कुछ नहीं रह गया है। कैसे? ये असली दिक्कत है, वो कुछ नहीं रह गया क्योंकि ट्रंप बता रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब नहीं है? युद्ध रुकवाया। आप कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर कामयाब नहीं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कह रहे हैं? ट्रंप कह रहे हैं कि 5 विमान गिर गए। तो बाकी प्रश्न क्या थे? यही तो प्रश्न थे कि हमारा कोई नुकसान तो नहीं हुआ। तो ऑपरेशन सिंदूर नाकामयाब हो गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 5 विमान गिर गए। ऑपरेशन सिंदूर उस तरह सफल नहीं हुआ है जिस तरह की सफलता का महिमा मंडन उसका किया जा रहा है। ये आपका ओपिनियन हो सकता है सर। अगर रहीम यार खान एयरबेस 4 महीने बाद तक भी काम नहीं कर सकता है, जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, एयर कॉमोडोर बहल यहां पर है, जितने भी दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो तो कह रहे हैं कि एकदम परफेक्ट एग्जीक्यूशन हुआ है ऑपरेशन सिंदूर का। जो हम करने निकले थे वही हमने किया है। अगर डोनाल्ड ट्रंप के कहने से आपको लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एकदम फेल हो चुका है या उतना कामयाब नहीं है जितना महिमा मंडन किया जाता, तो यह आपका ओपिनियन हो सकता है। एयर कॉमोडोर बहल, आप कैसे देखेंगे? मैं तो जो आजकल मोर लॉयल देन द किंग मीडिया है, उसके ओपिनियन को देख देख कर हैरत में हूं। सर, इट इज वेरी इजी कि मीडिया के ऊपर मोर लॉयल देन द किंग कह दे। मीडिया इज गोइंग बाय फैक्ट्स। मीडिया इज गोइंग बाय, हमें जो सैटेलाइट इमेजेस दिख रहे हैं, मीडिया ने आपको नोटा दिखाया ना, जो पाकिस्तान ने जारी किया है। अपने संयम और संतुलन को पूरी तरह ठेंगे पे रख लिया है। चलिए, संयम और संतुलन की आप बात कर रहे हैं पंकज जी, मैं आपका विपक्ष तो बहुत संयमित और संतुलित है ना। प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या बोला है वो एक बार दिखा देते हैं। आत्मचिंतन सबको करना चाहिए, उनको भी आत्मचिंतन करना चाहिए, जो कि सिलेक्टिवली ये डिसाइड करते हैं कि वो किस पे विश्वास करेंगे, किस पे विश्वास नहीं करेंगे। प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा है अपने ट्वीट में, वो दिखा देती हूं, क्योंकि आपने कहा है कि संयमित रहना चाहिए, कौन मोर लॉयल देन द किंग है। वही बात कह रही है जो हर्षवर्धन त्रिपाठी पूछ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं कि ट्रेड डील के बदले में इंडिया पाकिस्तान ने सीज फायर कर दिया, तो ट्रेड डील हो क्यों नहीं रही है? उन्होंने आज अपने कथन में यह भी बोला, मेरे को विश्वास है जो मेरे देश की सेना कह रही है डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा है। वो तो संयमित और संतुलित ही है ना पंकज जी? नहीं, वो कितनी संयमित और संतुलित है वो जानती होंगी। असलियत तो यही है ना कि उस लेवल पे, उस स्तर पर सफल नहीं हुआ है। अगर हुआ होता तो सरकार इस मामले में संसद का विशेष सत्र बुलाती, बुलाने को तैयार नहीं हुई। श्वेत पत्र लाती, श्वेत पत्र लाने को क्यों तैयार नहीं हुई? और मैं दावे के साथ कहता हूं, पूरे यकीन के साथ, कि ये जो परसों से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, इसमें भी सरकार इस मामले पर लीपापोती करने के अलावा कुछ नहीं करेगी। ठीक है, देखते हैं, खुली बहस नहीं कराएगी। देखते हैं आगे पार्लियामेंट में क्या होता है। लेकिन आप क्या कहेंगे एयर कॉमोडोर बहल, कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने अगर ये खुलासा किया है कि 5 विमान गिरे तो ये फेलियर है? बहल साहब, सबसे पहले ये कहूंगा मैं, ट्रंप को कहते हैं 2 वर्ड्स, उनके प्रोफेसर वहां के यूनिवर्सिटी के कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, यानी कि जो इंसान एक टाइप के ख्यालात, बिलीफ्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज नहीं रखता, उसके ख्यालात बदलते रहते हैं समय समय से। तो पहले उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा लाइज एंड डिसीटफुल, फिर कहा कि पाकिस्तान इज अ सेफ हेवन फॉर प्रोवाइडिंग
ऑल सपोर्ट टू टेररिस्ट, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ट्रंप ने कहा था। उसके बाद वो मुनीर को भी बुलाते हैं और उनके साथ लंच या डिनर भी करते हैं। अब आती है बात दूसरी, पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट इज द गोल एंड वॉर इज द मींस ऑफ अचीविंग इट। ये कार्ल वन क्लॉज़विट्ज़ ने कहा है, मैंने नहीं कहा। और ये इसका ये मतलब है, हमको गोल दिया गया था पाकिस्तान को घुटने टेकने हैं बहुत जल्द। हमने वही किया, 90 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने घुटने टेके, हमने 9 टेरर कैंप्स को हिट किया, हमने 100 से ऊपर आतंकी मारे, जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन या लश्कर तैयबा के, यहां तक कि मसूद अजहर ने कहा अल्लाह मुझे उठा लो, अब उनको भी उठा लेंगे। अब तीसरी बात आती है कि ट्रंप ने बोला जहाजों के बारे में, उन्होंने कहा 5 जहाज, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि किस कंट्री के जहाज हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर पाकिस्तान के 5 गिरे हैं तो भी मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि उनके तो 5 से ज्यादा गिरे हैं। हमने तो एक जहाज, उनका हाई वैल्यू एसेट है AWC, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जो भोलारी में हैंगर में मारा था, जिसका कुछ भी नहीं बचा और 5 बेचारे उनके कर्मचारी भी मारे गए उसके साथ साथ, एक ऑफिसर के साथ। अब दूसरा है, उसमें हमने F-15 भी गिराए, उनके मिराज एयरक्राफ्ट भी गिराए, F-7PG भी गिराए, या फिर जो उनके ग्राउंड पे हिट किए हैं, 10 UCAVs को अटैक किया है, 12 के करीब एयरफील्ड, 7 हमने रेडार्स और 400 से पर बहल साहब कुछ तो नुकसान हुआ है ना, क्योंकि हमारे जो CDS हैं उन्होंने भी बोला था कि पहली बार कुछ नुकसान हुआ, फिर हमने स्ट्रैटेजी चेंज की। एक व्हाइट पेपर, एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स क्यों नहीं आ सकता वंस एंड फॉर ऑल? नहीं, इसमें मैं एक चीज कहता हूं कि सीधी सी बात है, मुझे बताओ पाकिस्तान ने बताया कितने जहाज गिरे उनके? अमेरिका कभी बताता है, रशिया ने बताया, यूक्रेन ने बताया, इजराइल ने बताया, जब ईरान पे अटैक किया था तो कितने जहाज? कोई देश नहीं बताता, उससे उनकी स्ट्रेटेजी पता चल जाती है। हम नहीं बताना चाहते हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अगर एक बॉक्सर 20 मुक्के मारता है तो 2 अगर खा लेता है तो लोग ये पूछेंगे कितने जहाज गिरे। ये मुझे समझ नहीं आ रहा, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? क्या इंपॉर्टेंस है? आपने हमको एक टास्क दिया है कि देश का टास्क पूरा करो, हमने पूरा किया। पंकज जी बताएंगे क्या इंपॉर्टेंस है, पंकज जी और अतुल जी बताएंगे क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए आज तो पूछ रहे हैं कॉमोडोर बहल कि इंपॉर्टेंस क्या है, आप फोकस हमारी सक्सेसेस पे रखना चाहते हैं या अगर कुछ लॉसेस हुए हैं उस पे सारा ध्यान रखना चाहते हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान के कितने जहाज गिरे ये किसी ने नहीं पूछा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा किया। उसमें अगर कोई इक्विपमेंट का नुकसान हुआ है तो कोई बुराई की बात नहीं है। सवाल इस पर नहीं है, सवाल इस पर है कि सरकार आखिर इस मामले में लीपापोती क्यों कर रही है? उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है, किसी के पास कोई भी प्रूफ है कि हमारा एक ही जहाज गिरा है। और जो एयर चीफ है फ्रांस के, उन्होंने क्या कहा? एक रफाल टेक्निकल डिफेक्ट से गया है, लेकिन और उन्होंने कुछ नहीं कहा। कोई भी देश जो है, सारे जो उनके इंटेलेक्चुअल सब कह रहे हैं कि भारत ने इस बार पाकिस्तान के ऊपर वो किया है जो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। पंकज जी, लुटे पिटे पाकिस्तान को आप ज्यादा उनकी हौसला अफजाई क्यों कर रहे हैं? बार बार ये कह के कि नहीं हमारा ही लॉस हुआ होगा। बताओ कितने लॉसेस हुए हमारे? कोई पाकिस्तान की हौसला अफजाई नहीं कर रहा, ये विमर्श मत करिए। ये फेक नैरेटिव करने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान की हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये इस मुल्क में इस तरह का दौर आ गया है कि जरा सा अगर कोई सवाल उठाए तो पाकिस्तान की हौसला अफजाई कर रहे हैं, पाकिस्तान परस्त हैं, चीन परस्त हैं। अरे सर, कोई पाकिस्तान परस्त नहीं कह रहा है। यहाँ पे एयर कॉमोडोर बहल आपसे सीधा सीधा सवाल ये पूछ रहे हैं कि ये बार बार पूछ करके हासिल क्या किया जा रहा है, इसकी मंशा क्या है? कोई नहीं बताता है, कभी कोई नहीं कहता है कि दीज आर लॉसेस इन वॉर। लोकतांत्रिक देश में एक निर्वाचित सरकार को सबके सामने सारे तथ्य रखने चाहिए। सरकार क्यों लीपापोती कर रही है? सेना के शौर्य पर कोई सवाल नहीं है, कभी किसी ने नहीं उठाया। सब सेना को सलाम करते हैं, लेकिन सेना का जो शौर्य है, उसकी जो सफलता है, उसका सेहरा क्या ये लीपापोती है? करण वर्मा, ये लीपापोती है? सीधा सीधा जवाब नहीं आ रहा है। लीपापोती है, कोई सवाल पूछता है उसको पाकिस्तान परस्त बता दिया जाता है। ओपन करते हैं डिबेट। करण वर्मा, लीपापोती क्यों? नहीं, देखिए, इनके लॉजिक के हिसाब से हमारे जो जवाब देना है, आऊंगे आपके पास। हर स्टेट सीक्रेट, हर चीज आउट कर देनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी का ये मतलब नहीं होता है। बहुत अच्छे से हमारे एयर कॉमोडोर साहब ने बताई बात कि एक मिशन के बीच में रहे हैं हम लोग। हम क्यों बताएं कि क्या डैमेज हुआ या नहीं हुआ, और क्यों हम विमर्श इस तरफ लेके आए? हम इस तरफ ना लेके आए अपना विमर्श कि कितनी शानदार हमारी जीत रही है। हमने एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री में घुस के, जो कि अमेरिका तक ने नहीं किया, वो हमने कर दिखाया। 20 उसको ऐसे घाव दिए जो वो खुद मान रहा है। बाय द वे, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने 10/5/2025 को, जो इनके मिलिट्री स्पोक्सपर्सन है, खुद माना मीडिया में। ब्रह्मोस की बात करी, वो हमारे ब्रह्मोस की बात करें और हम लोग बात करें कि कहां क्या हो गया, ताकि कांग्रेस जैसी पार्टियां इसका राजनीतिक फायदा उठा के दिखाएं कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल नहीं है।
तो ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए, इस ट्रैप में हमें नहीं जाना चाहिए। एक शानदार जीत हुई है, ये जो ट्रैप है, अतुल जी। वो आर्मी करेगी, इसमें हमें इन लोग के साथ साझा करके इनको मौका नहीं देना इस पे राजनीति, गंदी राजनीति करने का और हमारे विरोधियों को बताने का कि क्या स्टेट सीक्रेट है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।